हेलो एवरीवन, राम राम। तो आज है यहाँ पे सैटरडे, वीकेंड है और वेदर भी अच्छा है। मतलब अभी तो आजकल यहाँ पे अच्छी खासी धूप भी हो रही है, तो घूमने में भी मज़ा आता है बाहर। बट हम लोग इस बार कोई वीकेंड गए नहीं है कहीं पे भी। पता नहीं हम लोग कल जाएंगे या नहीं जाएंगे, संडे है तो हाँ, कल शायद हम लोग जाएंगे। बट आज अभी ऐसा है कि कल्पेश चले गए हैं नीचे थोड़ा सा वॉक करने के लिए, क्योंकि वेदर जैसे मैंने बताया कि अच्छा हुआ है। थोड़ी सी हल्की हल्की सी धूप है अभी और हवाएं मस्त है, तो वो गए नीचे वॉक करने के लिए। मैं नहीं गई हूँ क्योंकि घर में बहुत सारा काम पड़ा है। फ़िलहाल घर की हालत कुछ ऐसी है क्योंकि मैंने ये सब ढक के रखा था। यहाँ पे एसी का कुछ पूरे बिल्डिंग में काम शुरू हुआ था, तो उन्होंने ये सब कुछ ओपन किया था और यहाँ पे वो सारे पाइप्स एंड ऑल चेंज किए थे। तो अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो स्विच बोर्ड है ये लगा नहीं है, इसको भी उन्होंने पेंट नहीं किया है अभी तक। ये सिर्फ पूरा कंप्लीट हुआ है और ये सब कुछ चेंज किया है। तो ये सब यहाँ पे इस बार न्यू लगा है, तो क्योंकि काम चल रहा था और ये नेवी ब्लू कलर का है तो मुझे डर था। सो फिर मैंने ये सबको कवर करके रखा था। फिर साथ में अब ये सारे जो मेरे कपड़े हैं मुझे इनको भी अच्छे से फ़ोल्ड करके रखना है। कल बेच के तो मैंने अभी रखे हैं, मेरे बाकी है, तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। साथ ही साथ किचन में भी इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो यस, काम बहुत ज़्यादा है। तो कल्पेश गए वॉक करने और मैं करूँगी अभी ये सारा काम। तो आज है इंडिया में मम्मी और पापा की एनिवर्सरी। तो हम लोग ना सुबह से मतलब 2-3 दिन से मम्मी को बोल रहे थे कि आप कुछ सेलिब्रेट करो, कुछ स्पेशल करो पापा के लिए। बट वो बोल रही थी अगर तुम तीनों ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है घर में, तो हम लोग क्या करें सेलिब्रेट करके। तो मतलब एक शायद ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको हर चीज़ हमारे साथ सेलिब्रेट करनी होती है। हमारी जनरेशन ऐसी होती है कि जब ऐसे स्पेशल मोमेंट्स आते हैं, ओकेजन्स आते हैं, तो हम लोग को लगता है हमको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, हम लोग बाहर जाएंगे, हम यहाँ घूमेंगे। बट एक एक एज के बाद ना सारी चीज़ें, सारी जो क्या बोलते हैं, सेलिब्रेशन, खुशियाँ होती है, वो बच्चों से जुड़ जाती है। सो वो हर चीज़ हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो मम्मी ने इतना सिंपली बोल दिया, क्या करें जब बच्चे ही नहीं है घर में, तो केक वेक हमको कुछ कट नहीं करना, हमको कुछ लाना नहीं है। तो तभी मैं सोच रही थी यार कि माँ बाप ना अलग ही होते हैं। बट मैं तो नहीं हूँ ऑब्वियसली वहाँ, और शताक्षी शारदा भी पुणे में है। तो मम्मी जी, पापा जी और मेघा दीदी वहीं पे है, तो अमरावती में है। तो उन्होंने मम्मी पापा का एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। तो बस रात में मम्मी पापा उधर गए थे मेरे घर, और फिर वहाँ पे वामिका के साथ उन्होंने केक वेक कट किया, तो वो मस्त था। तो एक उनको मतलब अलग अच्छा हो गया कि अभी हम लोग नहीं है, बट ठीक है, चेंज हो गया। और ऐसा नहीं है, मतलब जैसे हम 3 बेटियाँ उनकी, वैसे ही मेघा दीदी भी उनकी बेटी है। सो ऐसा कुछ नहीं है, तो उन्होंने उनके साथ इस बार सेलिब्रेट कर लिया, तो इट्स गुड। और मुझे भी अच्छा लगा कि चलो ठीक है, हो गया सेलिब्रेट। बट मुझे नहीं पता, मैं सोई हुई थी यहाँ पे, और शारदा कंटिन्यूस मम्मी को बोल रही थी, मतलब वो अलग से पापा को भी फ़ोन करके बोल रही थी और मम्मी को भी बोल रही थी। मम्मी को बोल रही थी मम्मी पापा के लिए कुछ करो, और पापा को बोल रही थी पापा मम्मी के लिए कुछ करो। तो मम्मी गई पापा के लिए मार्केट कुछ खरीदने के लिए। तो मैंने मम्मी को बोला था कि आप फ्लावर का एक बुके तो खरीद ही लेना। तो मम्मी मार्केट जाके पापा के लिए खरीद के लेके आई येलो कलर का फूल और पिंक कलर का फूल, और आने के बाद बता रही थी हम लोगों को कि मैं ये 2 फूल लेके आई हूँ और पापा के लिए 2 शर्ट लेके आई हूँ, एक तुम लोगों की तरफ से और एक मेरी तरफ से। अब हमने बोला मम्मी येलो फूल कौन देता है, रेड रोज़ लाना होता है। मम्मी जवाब देती है कि रेड रोज़ मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा था, येलो दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे तो मैं ले आई। तो उन्हें फ्लावर का सिग्निफिकेंस वगैरह कुछ नहीं पता, सिर्फ जो अच्छा लगा वो दे दिया। तो हम लोग इतना हंस रहे थे, माय गॉड।
बट ठीक है ना, मतलब क्या बोलते हैं, वो सब मत देखो, उसके पीछे देने की जो फीलिंग्स है वो देखो। मेरी मम्मी ने कभी ये सब किया नहीं है, हमारे बोलने पे ये किया है, तो मम्मी चली गई ये सब करने के लिए। और शारदा ने पीछे से पापा को कॉल करते कि आप मम्मी के लिए कुछ करो, तो पापा अब है मेरे थोड़े, तो पापा ने मम्मी के लिए बनाई है गोल्ड की रिंग, तो वो मम्मी को कल देने वाले हैं, क्योंकि शायद वो रिंग कल आने वाली है बन के। तो पापा वो मम्मी को कल देंगे। और ऐसा है कि मम्मी पापा अपने एनिवर्सरी पे जा रहे हैं, मतलब जहाँ से मेरी मम्मा है वहाँ पे मम्मी के जो कुल देवता है वो है दामोदर महाराज। तो मम्मी पापा जा रहे हैं वहाँ पे उनके दर्शन के लिए। तो वो अपना जो बोलते हैं ना एनिवर्सरी का जो दिन है वो वहाँ दर्शन करके मतलब करना चाहते हैं, जो भी है वहाँ पे दर्शन करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो मम्मी पापा वहाँ जा रहे हैं, फिर नानी जी वगैरह वहीं हैं, तो वो सब भी हो जाएगा। और शाम को फिर से अमरावती आ जाएंगे, तो अमरावती में वो लोग सब रात में डिनर पे चले जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ उनका सेलिब्रेशन रहेगा। तो अभी मैं 2 मिनट के लिए ब्लॉग को रोकती हूँ क्योंकि मम्मी का कॉल आ रहा है। तो सॉरी, मैं ब्लॉग बंद करके चली गई थी। तो मम्मी क्योंकि अभी जा रही है, जैसे कि मैंने अभी बताया सुबह सुबह, तो मम्मी रेडी हो गई थी, इसलिए जल्दी कॉल आया मुझे बताने के लिए कि मम्मी ने क्या पहना। और पापा ने जो मम्मी ने पापा को जो शर्ट दिया पापा ने वो पहना, तो मम्मी वो सब बता रही थी। और मम्मी का स्पेसिफिकली फ़ोन आया था मुझे एक अच्छा वीडियो बना के दो स्टेटस में डालने के लिए। तो बस अभी मम्मी का वो वीडियो बनाया और मम्मी को अभी भेजा है। कल्पेश गए हैं नीचे, मतलब वो आए थे अभी घर में और अभी फिर से गए, क्योंकि हम मतलब हम लोग ने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा। तो मम्मी पापा का ऐसा होता है जब भी कोई ऐसे ओकेजन्स होते हैं, अगर हमारा भी बर्थडे हो, मतलब मेरा और शताक्षी या शारदा या पापा का बर्थडे, मम्मी का बर्थडे, उनकी एनिवर्सरी कुछ भी हो, वो हम तीनों को थोड़े पैसे डालते हैं कि ये तुम लोग रखो और जाके पार्टी करके आओ हमारी तरफ से। तो एनिवर्सरी उनकी होती है, बर्थडेज उनके होते हैं, हमें उनको गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन वो पेरेंट्स है वो हमें गिफ्ट देते हैं, वो हमें पैसे डालते हैं कि तुम लोग जाके एंजॉय करो। तो वही पापा मम्मी ने मुझे डाले थे पैसे, तो फिर हम लोग गए, मतलब कल्पेश गए हैं नीचे पिज़्ज़ा लेने के लिए। तो और हम लोग कल भी पार्टी करेंगे, तो वैसा ही कुछ है। अब उनका है, हम वहाँ नहीं है, तो हम यहीं पार्टी कर रहे हैं। तो ये आ गया है आज का एनिवर्सरी स्पेशल हम दोनों के लिए पिज़्ज़ा, और यही है हमारा आज रात का डिनर। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। चीयर्स। यस। सो फाइनली अब किचन भी हो गया था ऑलमोस्ट, है ना, क्लीन सब कुछ कर लिया था। तो अब बाकी थी थोड़ा सा हॉल का एक बार थोड़ा सा क्लीन करने की, तो मैं चली गई हॉल की सारी चीज़ें क्लीन करने के लिए। तो अब घर पूरा क्लीन करके अपना डिनर ख़त्म करके बारी थी नज़रिया के लिए कुछ शूट करने की। तो मैं अपना सेटअप करके थोड़ा सा रेडी रखा मैंने, और अब मैं करूँगी नज़रिया के लिए शूट। सो वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। राम राम।